नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं जनता स्टार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। और सभी लोग मिलकर के उनकी आत्मा की शांति के लिए आज पूरा इलाका प्रार्थना कर रहा है और पूरा इलाका मर्माहत है। परमेश्वर बाबू चले गए तो लगता है कि सभी लोग अनाथ हो गए, इस तरह से लोगों का भाव देख रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर बाबू नहीं रहे। प्रख्यात अधिवक्ता का निधन समारोह कार्यक्रम में आप लोग का आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पापा, क्षेत्र के प्रख्यात अधिवक्ता का निधन कार्यक्रम समारोह में आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, इनकी जीवनी पे प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए। मुन्नी बाबू इस इलाके के सम्मानित जमींदार थे और उनके पुत्र जोगेश्वर बाबू और चंदेश्वर बाबू हुए और तीसरी पीढ़ी में परमेश्वर बाबू इस इलाके और ज़िले के प्रमुख अधिवक्ता ही नहीं थे बल्कि एक समाज सेवी थे और सांसद विधायक बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही कि इस परिवार की बहू मुखिया के रूप में समाज का प्रतिनिधित्व किया है और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का प्रयास किया। 85 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन हो जाने की खबर सुनकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे बिहार विधान परिषद के सदस्य समीर कुमार सिंह शोकाकुल परिजनों को सांत्वना और पुण्य आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हुए प्रख्यात अधिवक्ता के तैलचित्र पर किया गया पुष्पांजलि अर्पित। आप देख रहे हैं जनता स्टार न्यूज और विशेष खबरों के साथ मैं हूं नजरे आलम सिद्दीकी। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र स्थित ग्राम मिल्की डेवढ़ी निवासी पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह एवं रत्नेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ रतन बाबू के पिताश्री प्रख्यात अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ सुप्पन बाबू का विगत दिनों असामयिक निधन हो गई थी। दुखद संवाद को सुनकर स्वर्गीय परमेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ सुप्पन बाबू के पैतृक निवास स्थान ग्राम मिल्की पहुंचे कांग्रेस पार्टी के बिहार विधान परिषद सदस्य समीर कुमार सिंह तथा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की स्थानीय सांसद सांबावी चौधरी और विधान परिषद सदस्य तरुण कुमार चौधरी ने परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त किया है। देखिए संवाद। देखिए, परमेश्वर बाबू हमारे मामा थे और इस परिवार का एक इतिहास रहा है। मुन्नी बाबू इस इलाके के सम्मानित जमींदार थे और उनके पुत्र जोगेश्वर बाबू और चंदेश्वर बाबू हुए और तीसरी पीढ़ी में परमेश्वर बाबू इस इलाके और ज़िले के प्रमुख अधिवक्ता ही नहीं थे बल्कि एक समाज सेवी थे और सांसद विधायक बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। हम ये कह सकते हैं कि ये इस इलाके के किंग मेकर थे। बिना इनके आशीर्वाद से विधायक और सांसद कोई जीतता भी नहीं था। जिस मिट्टी में हम लोग खड़े हैं, इस मिट्टी का इतना महत्वपूर्ण इतिहास है कि इसी मिट्टी से पढ़ लिख कर बाबू जोगेश्वर बाबू और चंदेश्वर बाबू के भांजा बाबू चंद्रशेखर सिंह बिहार के चीफ मिनिस्टर हुए। इसी मिट्टी में जोगेश्वर बाबू के बड़े दामाद जो मेरे पिताजी थे राजेंद्र बाबू बिहार सरकार के वरीय काबीना मंत्री के रूप में और गांधीवादी नेता के रूप में उनकी ख्याति हुई और मैं परमेश्वर बाबू का आज भांजा के रूप में बिहार का विधान परिषद का सदस्य हूं। तो इस मिट्टी में संभावना कभी मरती नहीं है और ये मिट्टी का ये क्या है प्रभाव, इस मिट्टी से हमेशा कोई दामाद के रूप में, कोई भांजा के रूप में, कोई बेटा के रूप में इस राज्य का नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। इसलिए इस मिट्टी को हम नमन करते हैं और परमेश्वर बाबू की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें वो हम सबों को आशीर्वाद देते रहें, इस समाज का आशीर्वाद देते रहें। दर्जनों स्वयंसेवी संस्था, कई संगठन के ये अध्यक्ष रहे, कई सहनी संगठन के, मछुआरा संगठन के ये नेतृत्व करते रहे और इनका बहुत प्रभाव था। और सबसे बड़ी विशेषता थी, ये जाति विशेष में प्रभावशाली नहीं थे बल्कि अधिवक्ता और समाजसेवी के रूप में सभी जाति धर्म में इनकी लोकप्रियता थी और बहुत ही हंसमुख थे, बहुत ही व्यवहार कुशल थे। ऐसे व्यक्ति समाज में जब चले जाते हैं तो लोग जाति धर्म और पार्टी से उठ करके सब लोग मर्माहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर के उनकी आत्मा की शांति के लिए आज पूरा इलाका प्रार्थना कर रहा है और पूरा इलाका मर्माहत है। परमेश्वर बाबू चले गए तो लगता है कि सभी लोग अनाथ हो गए, इस तरह से लोगों का भाव देख रहे हैं। इसलिए
आज परमेश्वर बाबू नहीं रहे, लेकिन उनका जो किया हुआ कार्य है, उनका जो स्वभाव है, उसका स्मरण हम लोग जीवन प्रयत्न करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी आज की कुछ खास खबरें। आप देख रही थी जनता स्टार न्यूज। धन्यवाद।